शहरी आपदा प्रबंधन के अंतर्गत मेट्रो शहरों में आपदाओं से निपटने के उपाय के बारे में जानते हैं। परिचय। शहरों में जनसंख्या का दबाव ज़्यादा रहता है, इस कारण यहाँ आधारभूत संरचना भी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ ही लोगों की आवश्यकताओं के लिए संसाधन की मांग बढ़ने के कारण यहाँ औद्योगिक इकाइयों का निर्माण बहुतायत होती है। इन सब परिस्थितियों में जब यहाँ प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा आती है तो इसका स्वरूप विकराल होता है और जान माल का नुकसान भी ज़्यादा होता है। इस आपदा से बचाव के लिए किया गया सामूहिक प्रयास व प्रबंधन शहरी आपदा प्रबंधन कहलाती है। आपदा के कारण। मेट्रो शहरों में आपदा दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक व मानव निर्मित। प्राकृतिक आपदा के तहत भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, बादल फटना, भूस्खलन, महामारी व मानव निर्मित आपदा में औद्योगिकीकरण, आगजनी, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण, ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, बिजली तारों का जाल, निजी वाहनों का ज़्यादा उपयोग होता है। आपदा से बचाव के लिए सुरक्षा के उपाय। विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए हम किस प्रकार उपाय करेंगे इसे विस्तार से समझते हैं। पहला है चक्रवाती वर्षा से बचाव। जलवायु परिवर्तन के चलते चक्रवात की समस्या बढ़ गई है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे मेट्रो शहर समुद्र के किनारे स्थित हैं, जिसके चलते चक्रवात का असर यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। चक्रवाती वर्षा से जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, अतः यहाँ से पानी की निकासी हेतु जल निकासी व्यवस्था बेहतर हो। जल निकासी व्यवस्था के आसपास पॉलीथीन व अन्य अपशिष्ट पदार्थों का जमाव न हो, यह विशेष ध्यान देना होगा। चक्रवात के समय तेज हवा भी चलती है, ऐसे में लोगों को मौसम विभाग से सूचना मिलते ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना जरूरी है। तार टूटने की घटना भी होती है, अतः बिजली की आपूर्ति प्रभावित क्षेत्र में नियंत्रित रूप से हो, संचार व्यवस्था मजबूत हो ताकि लोग भयभीत न हो और सही जानकारी मिल सके। एनडीआरएफ, पुलिस, डॉक्टर की टीम पर्याप्त हो और सभी का समन्वय हो ताकि आपदा के समय जोखिम को कम किया जा सके। प्रभावित इलाकों में एक सुरक्षित जगह हो जहां लोगों को शरण दिया जा सके। खाद्य सामग्री, रहने की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था के साथ डॉक्टर उपलब्ध हों ताकि लोगों को सुरक्षित देखभाल हो सके। दूसरा, भूकंप व ज्वालामुखी से बचाव। मेट्रो शहरों में भवन बनाते समय भूकंप प्रभावित क्षेत्र का पता लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग बहुमंजिले होती हैं, अतः खतरे की संभावना ज़्यादा होती है। भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण होना चाहिए, साथ ही कॉलोनियों के निर्माण के समय एक सुरक्षित खाली जगह भी होना चाहिए ताकि भूकंप के दौरान लोग अपने घरों से निकलकर इस सुरक्षित जगह पर इकट्ठा हो सकें। भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल भी जरूरी है ताकि लोग खतरे वाले स्थान जैसे पुराने पेड़, जर्जर भवन, बिजली के टावर, पानी की टंकी से दूर रहें व सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। ज्वालामुखी के उद्गार क्षेत्र में लोगों को सचेत रखने हेतु भूगर्भ विभाग से जागरूकता अभियान चलाया जाना व आपदा प्रबंधन की टीम को सशक्त रखना जरूरी है। प्रभावित इलाकों में सड़क, पुलिया व यातायात साधनों की व्यवस्था व रख रखाव दुरुस्त हो ताकि लोगों को आपदा के समय इन क्षेत्रों से तुरंत बाहर निकाला जा सके। तीसरा देखते हैं बादल फटना व भूस्खलन। बादल फटने व भूस्खलन की घटना के समय राहत कार्य बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्रभावित इलाकों में बाढ़ व मिट्टी के कटाव से आपदा प्रबंधन की टीम को पहुंचना मुश्किल होता है, अतः इन इलाकों में कुशल व मजबूत बचाव दल व पर्याप्त संसाधन की आवश्यकता होती है। मलबे में दबे व बाढ़ में फंसे लोगों के बचाव हेतु पुलिस, आपदा टीम, स्वास्थ्य विभाग व सेना की मदद जरूरी हो जाती है। हम देखते हैं चौथा, महामारी से बचाव। सत्र 2019-20 कोरोना वायरस महामारी ने पूरे विश्व में अपना आतंक फैलाया। इस आपदा से लोग आज तक भयभीत व प्रभावित हैं। ऐसे ही हैजा, मलेरिया, डेंगू, प्लेग, इबोला, एड्स जैसे संक्रामक बीमारियों ने लोगों को प्रभावित किया। मेट्रो शहरों में एक देश से दूसरे देश लोगों का आना जाना, घनी आबादी, झुग्गी झोपड़ियों में भीड़ में रहने की मजबूरी
इन महामारियों के फैलने को बढ़ावा देती है। अतः इन संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए भीड़ भरे शहरों में जगह जगह स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स स्टाफ, दवाई व मशीनरी की आवश्यकता है। साफ सफाई व स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करना ऐसी जगहों पर आवश्यक है ताकि यह एक बड़ी आपदा का स्वरूप न ले सके। पांचवा है औद्योगिकीकरण व यातायात के बढ़ते संसाधन। आज बढ़ती आबादी के लिए आवश्यक संसाधन की मांग बढ़ रही है, अतः ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु बड़े उद्योगों की जरूरत भी बढ़ गई है। कहीं न कहीं इन उद्योगों से जल, वायु व मिट्टी का प्रदूषण बढ़ रहा है, जो प्रकृति व मानवीय जीवन को संकट में डाल रही है। हम उद्योग तो कम नहीं कर सकते, पर इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, जैसे इनके चिमनियों को पर्याप्त ऊंचाई पर निर्माण व फिल्टर का उपयोग। यहाँ पर काम करने वाले लोगों को मास्क, हेलमेट व बूट, सुरक्षा बेल्ट जहाँ जैसे आवश्यकता हो वह संसाधन उपलब्ध कराएं। साथ ही प्रशिक्षित युवाओं को काम में लें, क्योंकि यहाँ जोखिम ज़्यादा होती है। अग्निशमन यंत्र, एम्बुलेंस, आपदा प्रबंधन की एक मजबूत टीम, आपातकालीन नंबर और निकासी की व्यवस्था हो। ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण शहर से दूर हो, ऐसे सुरक्षा के उपाय कर खतरे को कम किया जा सकता है। आज दिल्ली की प्रदूषण कमी के कारण यहाँ के लोगों का अपने निजी वाहनों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। इसे कम करने के लिए सार्वजनिक बसों व मेट्रो ट्रेन की ज़्यादा उपयोग से यहाँ के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कम दूरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग को बढ़ावा दें, तब यह हमारे लिए जरूरी हो जाता है। छठवां है साइबर हमले से बचाव। संचार के साधन बढ़ने के साथ साथ साइबर खतरे भी बढ़ गए हैं, अतः इससे सुरक्षा के लिए एक सशक्त साइबर सेल की नितांत आवश्यकता है, तो इस पर सतत निगरानी रख सके। भविष्य में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए महानगरों में इनकी अतिरिक्त टीम की आवश्यकता पड़ेगी, जो आधुनिक सुविधाओं व तकनीक ज्ञान से लैस हो। मेट्रो शहरों में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने, ऑनलाइन नेटवर्क, शेयर बाजार में पैसे लगाने का लालच देते हैं और युवा ठगी का शिकार हो जाते हैं। साइबर ठगी में डिजिटल अरेस्ट जैसे केस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे समय में कौन सा ऐप, कॉल, चैनल, मैसेज, विज्ञापन का उपयोग हम करें व किसका न करें, इसके लिए साइबर सेल द्वारा लगातार जानकारी प्रसारित करने की आवश्यकता है। साथ ही हमें भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। अनजान व्यक्तियों के कॉल, संदेश व उनसे डिजिटल लेन देन करते हुए सतर्क रहें। हम कोई भी ऐप इस्तेमाल करें, उसका आईडी पासवर्ड मजबूत रखें। बच्चों को मोबाइल दें, उस पर ध्यान रखें कि वो कोई गलत साइट पर तो नहीं जा रहे हैं, और कोई नए ऐप डाउनलोड करें तो ध्यान दें कि यह सुरक्षित हो। इस प्रकार से हम इन खतरों से बच सकते हैं।